हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम चल पड़े हैं अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि मेरे को बांधनी है राखी अपने भाइयों के भाभीयों के। पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा है तो मैं चली अपने मायके। तो आ जाइए आप लोग भी देखना मेरा मायका कैसा है और मैं कैसे मनाई हमने सब ने मिलकर रक्षाबंधन। पूरा व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। और देखिए ये सुंदर सुंदर वादियाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, वेलकम कर रही है हमारे कि आ जाओ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सावन का महीना है और अब हम पहुंच गए हैं। तो देखिए अब हम खेतों के साथ पगडंडियों पर चल रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ है, आगे आसमान खुला है, बादल बादल नहीं है, धूप अच्छी निकली हुई है और ये है शाम का टाइम। और अब हम पहुंच गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रफ्तार बनाते हुए पहुंचे हम खेत में। खेत में है हमारा घर, क्योंकि हमारे गांव में नहीं रहते, खेत में ढाणी बोलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपनी ढाणी में और लुक देखिए आप कितना अच्छा है। क्या करेगा कहते हैं ना लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे तो घर के पास ही पहाड़ है तो हमें कहीं घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हम पहाड़ों पर भी घूम लेंगे और अपना मायके में राखी भी बांध लेंगे। तो चलो अब हम पहुंच गए हैं। ये देखिए पहाड़, उस पहाड़ के पास है गांव। जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके पास है गांव। और अब हम गाड़ी रोक कर उतर लिए। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहते हैं ना मायके में पैर रखते ही मन खुश, दिल हो गया खुश और बचपन की यादें ताज़ा। तो जी आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए हमारे साथ चाय नाश्ता। हमारे लिए आ गई है चाय बनाई है भाभी ने और भाई कर रहा है हमारी सेवा पानी। और पिताजी है ये मेरे। और ये देखिए मैं इनकी आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि चारों तरफ हमने लगा रखे थे पंखे। गर्मी हो रही थी इसलिए पंखे लगा रखे थे तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और एक वो होता है ना फर्राटा, जो फर हवा फेंकता है, उसकी आवाज़ में तो आप कुछ सुन ही नहीं पाते, इसलिए मैंने आवाज़ कर दी ख़त्म और मैं ही अब इसमें आवाज़ दे रही हूँ। तो ऐसे ही हम आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। मेरा भाई कह रहा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, मान लिया करो बात। और चाय बड़ी अच्छी बनाई थी और हमने किया चाय नाश्ता। और अब देखिए ये हमारे है बचपन का सुबह का खिलौना टाइम। कितना बढ़िया। इन तक खेला करता, हम सारा दिन निकाल देता। बने के हैं थे घास से और ठेकर से। रोकिए भाई, अपने बच्चों को इनसे खिलाया करो प्लास्टिक का खिलौना की बजाय। देख कितना अच्छा लग रहा है। एक शॉर्ट और निकाल बना है इस घास से है, और ये खिलौना है और ये घास है और इसको बांधो। पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं आज आप लोगों को। ऐसे लगाओ गांठ। अरे मैं रखो और घुमा दो। ये देखो, हम तो इससे खेलते थे तब।
है ना मज़ेदार चीज़। और मुकेश किच्छा और मेरे को लगा कि खेत में साठी वगैरह तोड़ लेते हैं कुछ, इसलिए देखिए मैं तोड़ने के लिए आ गई साठी, क्योंकि मैं बनाऊंगी साठी का साग, लेके जाऊंगी यहाँ से, बनाऊंगी तो घर जाके। तो देखिए मैं कुछ बातें कर रही थी, ये पुरानी पुरानी सी घास कागल है, तो इनके साठी, नाम भी भूल करौंजा, गई। तो वो नून की तोड़ के लाऊंगी, पर पिताजी ले ने जाऊंगी, फिर साग बनाऊंगी ना का। और इस पेड़ में देखिए कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। बताना ये पेड़ किस चीज़ का है, मेरे तो समझ में नहीं आया। ना तो ये मोगरा है, ना ये रात की रानी है, अलग से या तो ये केत की बोलते हैं वो पेड़ है, लेकिन इसमें फ्लावर इतना आया हुआ था बेहद। और ये देखिए इधर लगे हुए हैं अनार हमारे यहाँ, और है नींबू के पेड़ भी हैं, आम के भी हैं, किन्नू का पेड़ भी है। और ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अनार, ये देखो ये लगे हुए हैं अनार मोटे मोटे, लेकिन पता नहीं इनमें क्या चक्कर है, रस बहुत कम है, जबकि बारिश में रस होना चाहिए ज़्यादा, और ये लाल भी नहीं होते हैं। और ये है मिर्च का पेड़, हरी मिर्ची, और ये आंवले का पेड़ भी है, पपीते का पेड़ भी है। सारा गार्डन बना रखा है यहाँ मेरे पिताश्री ने और भाई भाभी ने। तो देखिए ये लगे हुए हैं अनार, अनार काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन इनमें थोड़ा रस कम था, नहीं पता कोई बीमारी है या ऐसे ही। और ये पेड़ मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था, इसमें इतनी फूल आए हुए थे बेहद। और फिर देखिए मेरी भाभी बोली कि मैं तो काटूंगी पुदीना, मैंने कहा ठीक है काट दे, ले जाएंगे हम, तो कुछ सुखा लेंगे, कुछ चटनी बना लेंगे। तो वो तो लग गई पुदीना काटने के लिए, और मैं लेने लगी इधर उधर के नज़ारे मस्त मस्त। जैसे ही पुदीना काटने लगी तो खुशबू इतनी अच्छी आने लगी पुदीने की कि मैं भी वहीं खड़ी होकर उसके साथ करने लगी बातें। और उसने हमारे लिए ढेर सारे नींबू तोड़े। और ये देखिए एने ऊपर न बांध दे कितनी पराने उन लकड़ी आप कर। हाँ एने ये ना ना एन पराने गेर करेला लाग जाएगा, इन पे डाल दे ले। क्यों ना पिताजी लगेगा, लाग रहा है, देख लो ये आ रहा है, 2 करेले थे इसमें बड़ी 2-3 वे वहाँ बेल फैल रही है अपना आप ही, हो जाएगा करेला तो लाग जाएगा। पिताजी ना करेला खावे ना, पिताजी ने करेला ही दिया करो, पिताजी का शुगर है। अच्छे रहे ना खावे, पिताजी बहुत कम खाए बहन जी, और तेल भी नू को न लगानो ही दे दिया पिताजी, और हर भाई ने रोज करेला बना के दे दी। घाम वो वीडियो तो हमने बखत्ता उठ के निकालनी चाहिए थी, हैं? ये बात तो बिल्कुल सही कही है, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है ना दिनेश, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मतलब है तो जहान है। सब त्याग करूँगा बाजरा खेती कर रहा तो मेहनत है जमींदारा। और ये देखिए कोयल की और पपीहे की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी, नेचुरल आवाज़ भी मैंने डाल रखी है कहीं कहीं, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी वहाँ पक्षियों की। और भाई जमींदारा में मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो हम खाना हमारी थाली तक पहुँचता है ना, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो भी रात की नींद है रोटी हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, भाई किसान को सल्यूट है। वो देखता नहीं गर्मी में कब क्या करना है, और वो लगा ही रहता है 24 घंटे। तब वो जाकर कहीं, अगर किसान हड़ताल कर ले तो हम भूखे मर जाए। शहर में जो रहने वाले हैं ना वो भूखे मर जाए, अगर गांव में ज़मींदार काम ना करे और हड़ताल कर लेना 1 साल की, तो तुम्हारा सब कुछ ठप हो जाए। चलो ठीक है, आपने क्या करना है, ये सच्चाई है। इसलिए भाई अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, मेहनत किया करो। जिनके खेत हैं वो अपनी खेती बाड़ी पे भी ध्यान दिया करो। सोच में नहीं कर हो जाओ लगने की हो रहा। अरे मैंने तो मई जून में आग लगाया था,
पथरी में काम तो है भाई इसका। काम की ना बहुत काम की चीज है। अरे खाऊं ना, खुशबू तो ये घर के आगे देख पीछे पत्नी को तो कहाँ गई। घर के आगे रहकर 2-4 दिन तो खाया, एक दिन मैं भूल जाऊँ, सुबह सुबह खाऊं फिर भूल जाऊँ। पत्थर चट्टे की बात कर रहा था। जो पत्थर चट्टे का पेड़ होता है ना, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं, जो कि पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, जो काफ़ी भारी हो रहा था। एक मैंने निकाला और एक मेरा छोटे वाला भाई लेके गया कि हम भी लगाएंगे। अगर किसी के पथरी है तो पत्थर चट्टे का एक पत्ता, 1-2 पत्ते सुबह ज़रूर खाए, पथरी खुद ही गायब हो जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो। और अब देखिए हमने साग तोड़ा और ट्रैक्टर वाला आ गया खेत जोतने के लिए। और ये पक्षी देखो खेत जोत रहे हैं, ये सोच रहे बो रहे हैं, क्योंकि बोते हैं तो साथ साथ बीज डालते हैं तो खा लेते हैं। और अब ये पक्षी घूम रहे हैं, सारस हैं, कोयल, पपैये सब यहीं घूमते रहते हैं। बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत शांति सी लगती है और बचपन की यादें आ जाती है। तो देखिए भाई, बहुत अच्छा सा व्यू है ये। हमारे खेतों का पहाड़ी पास में पड़ती है और पेड़ पौधे इतने लगा रखे हैं ये पूरे ही घर वालों ने यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है। और अब ये खेत वेत बहा देंगे, आगे की फसल की तैयारी कर रहे हैं। देखो बुगले कैसे घूम रहे हैं, इसके पीछे पीछे ढूंढ क्या रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर घूम रहे हैं तो ये बुगले भी घूम रहे हैं। और ये हमारा कालू राम है जो कि बैठा रहता है, सबका वेलकम करता है। और अब मैं बांधूंगी अपने भाइयों के राखी, दोनों तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले बांधूंगी मैं अपने बड़े भाई और भाभी के राखी। तो मेरा बड़ा भाई आ गया है काम वाम करके और भाभी बना रही थी खाना, तो पसीने में तरम तर थी बेचारी। तो अब मैं बांध देती हूँ उसके राखी भाई के। भाई बचपन में भी बांधते थे और अब भी बांधते, बस बहन भाइयों में प्यार ही बना रहना चाहिए। एक बहन तो सबके होनी चाहिए और एक भाई भी सबके ही होना चाहिए, ताकि रक्षाबंधन की कोई भी तीज त्यौहार हो, भाई पहुंच जाए बहन के पास त्यौहार लेके और बहन आ जाए रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। और वैसे भी जब मन करे तब भाई भावज से ही वही मायका आबाद रहता है। तो देखिए मेरा भतीजा नहाया, वो भी तैयार हो चुका है अब, और छोटे वाले भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले बांधी मैंने बड़े वाले भाई के राखी हंसी मजाक करते हुए, और अब मैं बांधूंगी अपनी भाभी के राखी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए पता भी नहीं चला कि एक दिन कहाँ निकल गया। और फिर हम अब खिला के इनको मिठाई, इनका मुंह मीठा कर दिया और ले ली अपनी दक्षिणा। कहते चाहिए कुछ भी दो भाई भाभी, लेकिन मन खुश हो जाता है। और अब ये मेरा छोटा वाला भाई, मेरे से तो दोनों ही छोटे हैं लेकिन बड़े भाई से छोटा ये है। और अब इसके मैं राखी बांध दूँगी। ये आया है बहादुरगढ़ से राखी बंधवाने के लिए, बाहर जॉब कर रहा है बेचारा। तो कहते हैं ना त्यौहार पे अपने घर की तरफ ही दौड़ते हैं सब, ऐसा ही होता है सबके साथ। राखी बांधने के बाद इनका भी जाने का टाइम हो रहा है और मैं भी अपने घर निकलूँगी, इसलिए जल्दी से अब फटाफट बांध देते हैं राखी। राखी का त्यौहार भाई आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और व्लॉग को देना ढेर सारा प्यार, क्योंकि व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, हमने तो वहाँ देख ही लिया था सब, अपने राखी बांध दी। और कुछ यादों के लिए भी बनाती हूँ कि ये यादें हमेशा रहेंगी मेरे साथ। जब भी मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरे से चला भी नहीं जाएगा, हम सब बूढ़े हो जाएंगे तब। और अब देखिए हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को भी, सबको एक बार अब बांधूंगी मैं अपने छोटे बड़े भाभी के राखी, जो कि तैयार होके आ चुकी है और बंधवा रही है अब राखी। इनके दोनों बच्चे हैं गुजरात में अभी, क्योंकि एक पढ़ाई के सिलसिले में है और बेटी करती है जॉब, और मेरी बड़ी वाली भतीजी है ससुराल में, क्योंकि वो पहले ही बांध के चली गई है, और बड़ा भतीजा यहीं जॉब कर रहा है, तो इसको मैं राखी यहीं बांध दूँगी। तो अब बारी है मेरी छोटी वाली भाभी की। हंसी मजाक करते हुए पता ही नहीं चला और राखी हमारी बंध गई। और अब ले लूँगी मैं इनसे, अपनी कमाई कर लूँगी। कहते हैं हंसी मजाक करते रहते, लाओ भाई लाओ। बचपन में तो पैसे ले लेते थे मम्मी से और देते वक्त नखरे लगाते थे, अब बेचारे अपनी कमाई में से खुद ही निकाल के रख देते हैं।
काश हमारी माँ भी साथ होती ऐसे पलों में हमारे साथ, अच्छा लगता। लेकिन भाई किस्मत सबको सब चीज़ें नहीं देती है। तो चलो भाई भाभी बने रहे तो मायका आबाद रहता है। और जो कुछ भी भाई दे भाई उसको यूँ सोचो कि उन्होंने अपनी बड़ी कष्ट कमाई से दिया है, उस चीज़ का आदर करें। और अब मैं बांधूंगी अपने बड़े भतीजे के राखी, और फिर वो देगा मेरे को कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी जॉब हो गई है इस बार। तो अच्छा लगता है जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। और जो भतीजा भतीजी नहीं है उनको मैंने किया मिस। आई होप सो अगली साल हम सब मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अगले व्लॉग का इंतज़ार रखना। हमारे रक्षाबंधन तक हमारा चैनल खूब ग्रो कर जाना चाहिए, दबा के व्यूज़ आने चाहिए हमारे चैनल पे। और अब भतीजा भी दे रहा है मेरे को पैसे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।